हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए सवाल आपका है मैथ ऑब्जेक्टिव चैप्टर 9 त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। ऊंचाइयां और दूरियां, आपको ऊंचाइयां और दूरियां निकालने के लिए हम सिखाएंगे। तो सवाल पहला नंबर का सवाल आपका 1 नंबर का सवाल सामने है, जो कि बहुत बड़ा हिंदी में लिखा हुआ है, जिसको हम बोर्ड पर नहीं लिखे हैं, इस माध्यम से लिखे हैं। देखिए कहता है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो 30 मीटर की लंबी छाया 30 मीटर की छाया बनाने वाली उग्र मीनार की ऊंचाई, इस मीनार की यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई आपको निकालना होता है। तो अब आपको हम बता दें कि यह 60 है, लेकिन ये मीनार है तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो कहने का मतलब ये समकोण त्रिभुज हो जाता है, और जब समकोण त्रिभुज हो गया तो ये आपका P हो जाता है, और ये आपका B, और ये आपका H। अब आपको निकालना है क्या क्या निकालना है? आपको P निकालना है। तो अब आपको हमको लिखना होगा यहाँ पर 10 60 डिग्री बराबर पंडित बद्री प्रसाद P बटे B। तो P बटे B लिखना होगा, और आपको लिखना है 10 60 बराबर P बटे B। तो B आपका 30 है, इसको लिख लेंगे। और आगे आपको बढ़ना है। 10 60 का मान √3 होता है, और आप यहाँ पर √3 लिखेंगे, और यहाँ पर आपको P बटे 30 लिखना है। कोना कोनी गुना, यहाँ एक छुपा हुआ रहता है, गुना कोनी गुना करेंगे तो P बराबर आपका 30√3 हो जाएगा। मतलब इसका ऊंचाई जो है 30√3 मीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर C होगा, और इसे आप आसानी से रंगा लेंगे। देखिए सवाल आपका लिखा हुआ है, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:3 है। तो उसकी छड़ की लंबाई 1 है, हम यहाँ 1 लिख दिए, और उसकी छाया √3, यहाँ √3 लिख दिए। P और B आपको अवेलेबल है, और ये आपका दिया हुआ सूत्र हिसाब है। तो अब आपको बनाना है, ये ऐसे लिख दिए थे। तो आपको tan थीटा में चलना है। कहाँ चलना है? tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद P बटे B, मतलब 1/√3। तो अब आपको देखना है कि tan थीटा में 1/√3 किसका मान है? तो tan 30 डिग्री का मान होता है। तो आप यहाँ पर tan 30 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। अब आपका थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री। समझे? आपको इतना बना करके हम ऑप्शन नंबर 1 को आप आसानी से रंगा पाएंगे, कर देते हैं। लेकिन आप यहाँ पर भी बना सकते थे 1/√3, इस सबको भूल जाइए। 1/√3 जो है किसका मान है? tan 30 डिग्री का मान है, आप आसानी से मार सकते हैं। तो प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह मन में उठता होगा कि सर उसमें छोटो है, साइन है, कोस है, tan है, कोट है, सेक है, कोसेक है, लेकिन tan को ही सर आप बार बार ले रहे हैं। परीक्षा में क्या पूछेगा क्या नहीं। तो देखो बच्चों, आपको यह देखना होगा कि हमारा सूत्र कहाँ बैठ रहा है, साइन, कोस और tan में। अगर हम साइन लेंगे तो यहाँ H और P का मान आएगा, अगर कोस लेंगे तो H और B आएगा, पंडित बद्री प्रसाद B बटे H। लेकिन अगर हम tan लेते हैं तो ये दोनों आ रहा है। जब ये दोनों का विषय में पूछेगा तो tan लेंगे, कोट भी लेंगे तो निकलेगा। लेकिन इसको जब पूछेगा तो फिर आप साइन लेंगे, कोस लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। चलिए सवाल आपका है नंबर 3 का, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो हमने लिखा, माना कि छाया इनका ऊर्ध्वाधर की ऊंचाई उस स्तंभ की छाया की लंबाई x है, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा आपको x√3। और ये रहा आपका त्रिभुज बना हुआ है, आप जान गए, ये P है और ये है। अब हमको चलना क्या है? tan थीटा में। tan थीटा बराबर क्या होगा? पंडित P बटे x√3 बटे x खत्म। √3 किसका मान है? tan 60 का। मतलब 60 डिग्री। थीटा आपका 60 डिग्री। C नंबर को आप आसानी से रंगा पाएंगे।
अब देखिए सवाल आपके सामने है, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो माना कि ऊंचाई x है, तो छाया की लंबाई, छाया बराबर हो जाएगा आपको x√3, जो कि यहाँ लिख दिया है, तो यहाँ लिख दिया है। चलिए टेन थीटा निकालते हैं। टेन थीटा बराबर x/x√3, x खत्म। तो अब आपको क्या बच जाता है, देखिए तो एक स्टेप और लिखते हैं तब मजा आएगा। बुझा क्या लिखता है। अब क्या हो जाएगा, 10 किसका मान है जी, 10 का 30 डिग्री, थीटा बराबर आपका 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, और आप आसानी से ए को रंगा पाएंगे। हेलो दोस्तों, देखिए सवाल है आपका, यदि एक उग्र खंभे की ऊंचाई एवं उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो माना कि ऊंचाई x है, तो अब छाया की लंबाई क्या होगा, वो भी xn होगा क्योंकि समान है। तो प्रश्न से चलिए तो हो जाएगा 10 थीटा बराबर x/x, कटा दीजिए 1, तो 10 थीटा में एक किसका मान होता है, 10 45 का, तो थीटा बराबर आपका हो गया 45 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है, और इसे आप आसानी से रंगा पाएंगे। देखिए एक सवाल है आपके सामने, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे ए बी खंभे कोण सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई यानी ऊंचाई बराबर है, यानी ए बी बराबर बी सी है। तो अब आपको थीटा निकालना है, तो लिखेंगे 10 थीटा बराबर आपका होगा ए बी बटे बी सी। चूंकि ए बी बराबर बी सी है, इसीलिए कट जाएगा और एक बचेगा, आपका निकला 10 थीटा, एक का मान होता है 45 डिग्री, और थीटा बराबर आपका निकल गया 45 डिग्री, जो कि आपका आंसर में नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आंसर में अब नहीं दिख रहा है तो आपको आंसर निकालना पड़ेगा, यहाँ पर आप फंस जाइएगा। लिखिए, आपको हम आंसर दिखाते हैं। ए नंबर में लिखा हुआ है π/2, और बी नंबर में लिखा हुआ है आपका π/3, और सी नंबर में आपका लिखा है π/4, और डी नंबर में आपका लिख दिया है कि π/6। तो अब प्रश्न उठता है कि यहाँ तो 45 डिग्री निकला है, कि पाई ताई तो हम जानते नहीं है। तो चलिए, जब आप इंटर क्लास में जाओगे ना, तब इस पाई के बारे में आप जान पाओगे। ठीक है, तो मोटा मोटी पाई के बारे में हम आपको बताते हैं। आगे चलेंगे वृत्त में, और आगे जब बढ़ेंगे तो वहां पर आपका पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है, लेकिन त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो अब देखिए 180 डिग्री में 2 से भाग दीजिएगा तो 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री हुआ। π/2 90 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, क्योंकि 180 में जब 3 से भाग दिया जाता है तो 60 डिग्री होता है। और π/4 है, 180 में जब आप 4 से भाग देंगे तो 4 चौके 16, 4 पंचे 20, यानी 45 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर सी हुआ, और सी को आप आसानी से रंगा पाएंगे। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।